नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। मास्टरमाइंड क्लास आपके ले लेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सभी तैयारी, मैथ की तैयारी के लिए मास्टरमाइंड क्लास आपको पढ़ाएगा मैथ, जो शुरू से एक अच्छे बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा मैथ। जो आज मास्टरमाइंड क्लास पहला लेके आया है गिनती, क्योंकि गिनती से ही सब चीज़ की शुरुआत होती है। तो गिनती से जो कि रेलवे ग्रुप डी में, यूपीपी में बहुत क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी जो भी है, यूपीपी, इसमें सभी को गिनती से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, जो कि लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, यानी कि 1 से 100 तक जो गिनती है लिखी जाती है, इसमें अंक का प्रयोग कितना होता है। जबकि हम जानते हैं कि अंक होते कितने हैं। अंक जो हमारा होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। यानी अंकों की कुल संख्या होती है 10। यानी अंक की संख्या कितनी हो गई? 10। तो अंक की संख्या 10 हो गई। तो इसी अंकों को पूछ रहा है कि कितने अंकों का प्रयोग किया गया है गिनती लिखने में। ध्यान से देखिएगा कि जो गिनती लिखी जाती है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो गिनती लिखी जाती है, इसमें जो 1 से 9 तक एक अंक का प्रयोग होता है, ठीक। तो यानी कि कितने अंक हो गए? 9 अंक का प्रयोग हो गया। अब 10 से 99 तक आ जाएंगे, 90 अंक हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक में 2-2 अंक का। तो 90 अंक हो गए, 90 संख्या हो गई। तो 90 संख्या हो गई तो कितने अंक हो जाएंगे? 90 गुणे 2, यानी कितने हो गए? 180। 180 हो गए। अब 180 में और 100 जो होता है, 100 अपने आप में कितने अंक में है? 3 अंक में। अब इसी को जोड़ देंगे, 100 प्लस 180 प्लस 9 प्लस 3, यानी कि 9 3 12 को 2 हो जाएगा, 9 8 1 9 हो जाएगा और 1, यानी कि 1 से 100 तक जो भी गिनती लिखी जाती है उसमें कुल अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? 192 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 100 तक जो गिनती लिखी जाती है, तो इन गिनती लिखने में कौन सा अंक कितनी बार आता है, ठीक है। इसके लिए भी आगे क्वेश्चन है कि जो गिनती लिखी जाती है 1 से 100 तक, तो उसमें अंक कितने, यानी जो 1 से 100 तक हम गिनती लिखते हैं, इसमें जो मेरा शून्य होता है, शून्य 0 जो होता है, ये 11 बार आता है। और 1 जो होता है, जो भी सौवा रहेगा वो 21 बार हो जाता है। और बाकी जितने अंक है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 20 बार होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार, यूपीएसआई में ये प्रश्न आया था कि 1 से 100 तक जो गिनती लिखी जाती है उसमें अंक 2 कितनी बार आता है। तो अंक 2 कितनी बार आता है? यानी कि 20 बार। तो 20 जो ऑप्शन था वो हमारा सही हो गया था। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जो नए नए तरीके से। हम लोगों ने गिनती बहुत पढ़ी, लेकिन गिनती में ये आगे की चीज़ हम लोग नहीं जान पाए। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि दूसरा क्वेश्चन जी, जिसे हमने बताया है कि यही क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में। यूपीएसआई में ये प्रश्न आया था आपका, यूपीएसआई में पिछली बार यही प्रश्न बना था कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंक 2 कितनी बार आता है। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि 1 से 100 तक गिनती जो लिखे जाते हैं उसमें अंक कितने, 2 अंक कितनी बार आता है? 20 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी जितने अंक हैं सब 2 बार। जो सौवा होता है, जैसे 1 है सौवा, अभी एक कदम 1 से जैसे लिख देंगे 100 से 200,
100वां जो भी पूछा जाएगा ये कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ दें कि 200 से 300, 300 पूछ दिए तो 300 में 3 कितनी बार हो जाएगा, तो ये 21 बार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी 100वां होता है वो 21 बार हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ प्रश्न आपको बता दिया जाए। तो यहाँ से 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंक 2 कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया मेरा कि नोट ये समझिए कि 1 से 100 तक जो गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग, जो 11 होता है, जो शून्य होता है वो 11 बार आता है, जो शून्य होता है वो 11 बार आता है, शून्य अंक हमारा 11 बार होता है, 1 21 बार होता है, और बाकी जितने अंक है 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब 20 बार होते हैं। और 1 से 100 तक जो गिनती लिखी जाती है इनमें कुल अंकों का प्रयोग 192 बार होता है। इसी पर क्वेश्चन आगे बनाया गया है। देखिए, जैसे कि 1 से 51 तक गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होता है। अभी पहला दिन हम गिनती से ही उठाए हैं क्वेश्चन, क्योंकि गिनती से ही शुरुआत होती है। तो गिनती से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, और यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था, और रेलवे में तो कन्फर्म यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं गिनती से। तो इसीलिए हमने बता दें, जैसे बताइए कि 1 से 151 तक गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग, जो कि हम बता चुके हैं कि 1 से 100 तक जो भी गिनती लिखी जाती है उसमें 192 बार अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 192 बार अंकों का प्रयोग हुआ है। अब तो फिर आगे देखेंगे 101 से 151 तक कितने संख्या हो जाएगी, 51 संख्या हो जाएगी। 51 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 101 से 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यानी कि 153 ये हो गया, और 192 ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 3 2 5, 5 हो जाएगा ये, और 9 5 14 9 5 14 को 4 हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3, यानी 345। यानी कि 1 से 151 तक गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 345 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया है कि 1 से 1000 तक जो गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होता है, यानी 1 से 1000 तक गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग होता है। अब देखिए, 1 से 1000 तक गिनती लिखने में कुल अंकों का प्रयोग, जैसे हमने बता दिया 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितनी बार हो जाएगा, 192 बार। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएंगे 101 से 999 तक 3 अंक हो जाएंगे। तो 101 से 999 तक कितने अंक हो जाएंगे, 899 संख्या हो जाएगी। अब 899 संख्या हो जाएगी तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 3 अंकों का। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 9 27 को 7, 9 3 9 27 2 29, 8 3 के 24 2 26, यानी 2697 हो गया। अब जो 1000 बचा, ये 1000 अपने आप में 4 अंकों का प्रयोग हुआ इसमें। ठीक, तो 4 अंक ये हो गए। अब यही जोड़ देंगे कि 2697, 4 और 192 जोड़ देंगे। 7 4 11 2 13 को 3, 9 9 18, 1 19, 6 1 7, 7 1 8 हो जाएगा, और 2, यानी 2893। देख लेंगे किस ऑप्शन में 2893, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है, 2893, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गिनती से यहीं से प्रश्न बनते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं इस समय। तो
मास्टरमाइंड क्लास आपके लिए मैथ जो जोरदार तरीके से आपको बताया जाएगा, ट्रिक भी बताया जाएगी, मतलब दो दो तीन तीन तरीका से एक प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा आप उतने का नोट बनाते जाइएगा। जितना आप नोट बना लेंगे, अगर आप पेपर देकर आएंगे, अगर नहीं प्रश्न पूछे फंसेगा तो आप हमसे फिर कहिएगा, ठीक है। तो यहीं पर तो मास्टरमाइंड क्लास